हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हियर टू टॉक वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन में हम आज बात करने वाले हैं हैव की जो इंपॉर्टेंट यूजेस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये देखा होगा कि हैज और हैव और हैड कभी इस सेंटेंस में कभी उस सेंटेंस में पता नहीं कहाँ कहाँ पर यूज होता है। आप लोग बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है कि सर हैज का एक्चुअली में यूज होता है हमारे टेंस में, क्योंकि हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें हैज और हैव का यूज होता है। लेकिन कभी कभी हैज और हैव का इस तरीके से यूज होता है जबकि पोजीशन बताया जाता है, यानी कि अधिकार बताने के लिए हैज और हैव का यूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट यूज ये भी होता है यदि किसी से कहना है आप कुछ चीजें लीजिए, ये कहना है कि आप वाटर लेंगे क्या, वाटर लीजिए, या फिर कहना है आपको कि आप कॉफी लेंगे क्या, कहना है आपको टी लेंगे क्या। जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है आप कहते हैं ना कि वाटर लीजिए, तो उसके लिए भी हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। यदि आपको कहना है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो वहां पर भी हैज और हैव का यूज करते हैं। तो आखिरकार हैज और हैव के कितने रूल है, कहाँ कहाँ पर हैज और हैव, हैड और विल हैव यूज हो सकता है, उसके बारे में इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना वीडियो को मिस किए हुए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज में, बहुत ही प्यारी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप तक जरूर हमारी बात पहुंचेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, डेफिनेटली आपके माइंडसेट में, आपके इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में यदि कोई वैल्यू ऐड होती है इस वीडियो के द्वारा, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला यूज है हैव का। हैव का जो फर्स्ट यूज है वो यूज है लीजिए के सेंस में। किसके सेंस में है? लीजिए। यानी आपके यहाँ यदि गेस्ट आते हैं या फिर आपका कोई भी व्यक्ति है, उससे यदि आप कहना चाहते हैं कि लीजिए, यदि आप कहना चाहते हैं वाटर लीजिए, पानी लीजिए, तो कह सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं हैव अ वाटर, हैव वाटर, सॉरी हैव वाटर। क्या कहेंगे? हैव वाटर। यदि आप कहना है कि आप गर्म चाय लीजिए, तो क्या कहेंगे? हैव हैव हॉट टी, हैव हॉट टी। ऐसे हम सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक दो सेंटेंस यहाँ से बनाने के बाद आप कितने भी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। किसी से यदि कहना है आपको नाश्ता लीजिए, किसी से कहना है आप समोसे लीजिए, तो कैसे उस सेंटेंसों को आप फ्रेम करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप कहना चाहते हैं समोसे लीजिए, तो क्या कह सकते हैं? हैव रिसॉल्व। क्या कह सकते हैं? हैव रिसॉल्व। रिसॉल्व मीन्स होता है समोसे। तो ऐसे ही बहुत ही अच्छी अच्छी वैकैब के साथ साथ पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली में क्या फ्रेमवर्क है, एक्चुअली में क्या रूल वर्क करता है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप कहना है चाहते हैं किसी से कि कॉफी लीजिए, चाय लीजिए, आइसक्रीम लीजिए, अच्छा मेरे पैसे ले लीजिए, अच्छा नहीं नहीं मेरा फोन ले लीजिए, तो यदि इस तरीके के सेंटेंस आप भी बनाना चाहते हैं, आप भी डेली यूजेस में इस तरीके के सेंटेंस यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन सेंटेंसों को हम कैसे बोले, तो कुछ नहीं करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हैव को यूज करना है। हैव, इसका नेक्स्ट यूज करना है ऑब्जेक्ट। यदि आप चाहते हैं, आप उससे पूछते हैं किसी से, तो कहना है पानी लीजिए, तो क्या कहेंगे? हैव वाटर। यदि आप कहना चाहते हैं कॉफी लीजिए, तो हैव कॉफी। यदि आप कहना चाहते हैं जूस लीजिए, तो हैव अ जूस। यदि आप कहना चाहते हैं मेरा फोन ले लीजिए, तो हैव माय फोन। इतना इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद ये, यदि आपको ये रूल, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट है पास है। नेक्स्ट जो है हैव का यूज, हैव का यूज होता है पास में हो रहा है, यानी कि पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि हम बताएं अपना अधिकार, अधिकार इन द सेंस, यदि आप कहते हैं मेरे पास बाइक है, तो कैसे सेंटेंस को यूज करेंगे? मेरे पास बाइक थी, तो कैसे किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करेंगे? यदि आप कहना चाहते हैं मेरे पास चार्टर प्लेन होगा, मेरे पास बाइक होगी, मेरे पास यमहा 325 बाइक होगी, ऐसे यदि कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में हो या फिर पास्ट में हो या फिर प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं, मेरे पास बाइक है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास एप्पल का फोन है, इस तरीके के सेंटेंस को आप फ्रेम करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, डेली यूजेस में इन सेंटेंसों को लाना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं किसी से कि मेरे पास बाइक थी जो कि बहुत प्यारी थी, तो उस तरीके के, इस तरीके के सेंटेंसों को हम कैसे बोलेंगे, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फ्रेमवर्क होता है,
उसके बारे में इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। जब भी हम कहते हैं कि मेरे पास कुछ चीजें थी तो उसमें यूज करते हैं हम हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैव का। अब सर ये भी बात करने वाली है कि हैव का यूज कर लेते हैं, लेकिन हैव और हैज का यूज एक्चुअली में कहाँ करते हैं, फिर हैड का यूज कहाँ करते हैं, फिर विल हैव का यूज कहाँ करते हैं, तो इसके बारे में भी समझेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में हम हैज और हैव दोनों का यूज करते हैं, हैज और हैव का। लेकिन हैव का यूज तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कैसा होता है? प्लूरल सब्जेक्ट इन द सेंस बहुवचन। यदि आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी बहुवचन नाम हो, या फिर जैसे कि प्रोनाउन होते हैं, दे हो गया, वी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, इस तरीके की यदि प्रोनाउन है तो हम यूज करने वाले हैं हैव का यूज करेंगे, हैव का। यहाँ पर जो हैव यूज हो रहा है, हैव का एक सेंस है, एक मीनिंग है। यहाँ पर जो हैव का यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब की तरीके यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो हैव है, यदि किसी भी सेंटेंस में हैव का यूज या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरीके से होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। हेल्पिंग वर्ब इस वजह से किसी भी सेंटेंस में होती है, उससे हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली में ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें कौन सा टेंस है और टेंस के अंदर कौन सा हमारा सब टाइप का टेंस है। इसके बाद यहाँ पर जो हैव और हैज यूज किए गए हैं वो एक मेन वर्ब की तरीके यूज किए गए हैं, या फिर आपने सुना होगा ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर जो हैज और हैव, हैड और विल हैव यूज किए गए हैं वो एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किए गए हैं और मेन वर्ब के रूप में यूज किए गए हैं। मेन वर्ब का एक सेंस होता है, वही सेंस इसमें है। हैव, हैज, हैड और विल हैव, शैल हैव, ये यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि हमारा पोसेशन या फिर हमारा अधिकार के बारे में इसमें बात की गई है। यदि हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं मेरे पास कोई वस्तु है तो वहां पर हम अधिकार बताने के लिए हैज और हैव का यूज करेंगे। अभी बताया आपको कि हैव का यूज तब करते हैं हम जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या फिर किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन होता है, या फिर हमारे जो प्रोनाउन है ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यदि ऐसे हमारे पास प्रोनाउन इस सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो उनके साथ हम हैज का यूज करेंगे, ना कि हैव का। ये तो बात रही प्रेजेंट टेंस की। लेकिन अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। यदि पास्ट टेंस में हमें अधिकार बताना है कि मेरे पास बाइक थी, ठीक ना, मेरे पास बाइक थी, मेरे पास कोई भी वस्तु बतानी है कि मेरे पास बाइक थी, मेरे पास बहुत ही अच्छी डायरी थी, मेरे पास बहुत ही प्यारी बुक थी, ठीक ना, मेरे पास बहुत ही अच्छा दोस्त था। यदि इस तरीके के सेंटेंस पास्ट में बताना है तो हैड का यूज करना है। यदि कहना है मेरे पास बहुत मेरे पास दोस्त था तो क्या कहेंगे? आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड। यदि था यानी पास्ट में तो वहां पर हैड का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट का यूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये हम टेंस के अनुसार करेंगे। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लिख देंगे। ये स्ट्रक्चर रहा। जब हमें बताना हो पोजीशन या फिर अधिकार दर्शाना हो तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। यदि हमें कहना हो कि फ्यूचर में कोई चीज होगी, यदि कहना है मेरे पास बाइक होगी, मेरे पास बाइक होगी, तो क्या यूज करेंगे? आई विल हैव अ बाइक, आई विल हैव अ बाइक। तो विल हैव का यूज कहाँ करेंगे? शैल हैव का यूज कहाँ करेंगे? जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में हमारे पास ये चीजें होंगी। आई होप आपको ये जितने भी पॉइंट है उनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके बाद अब जो इसका हैव का तीसरा यूज है, हैव का तीसरा यूज होता है हमारा लाइक हेल्पिंग वर्ब के सेंस में। आपने यदि टेंस पढ़ा है तो टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, इन सभी का यूज करते हैं। जो हमारा हैव है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। जो हमारा हैव है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं और सर हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है या फिर हमारा मेन वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में हैव, हैज, हैड और विल हैव, शैल हैव यूज हो रहा है। तो उसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी हैव,
हैड, हैज, विल हैव, शैल हैव यदि आते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी मस्ट है। जैसे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस में, फिर हैज और हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस हम लोग यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वैसे ही इसमें लिखा हुआ है आई हैव रिटन अ लेटर, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लर्नर्स, आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपकी इंग्लिश जर्नी में इस वीडियो से कोई भी वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू ऐड होती है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हैव का यूज आपको कैसा लगा और आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी है किस तरीके से और कैसी चल रही है। इतना हैव के बारे में, ये 3 यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है यदि हमें कहना हो कि आप इस चीज को लीजिए तो उसके बारे में हम हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यदि बताना है हमें अधिकार के बारे में तब हम यूज करते हैं हैव का। इसके बाद थर्ड यूज है एज अ हेल्पिंग वर्ब के यूज में, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव शैल हैव को यूज करते हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, ये जितने भी हैव, हैज और हैड, विल हैव, शैल हैव है, उनके बाद वर्ब की यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जितने भी पॉइंट है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हो। तो वीडियो में यदि आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। धन्यवाद। मिलते हैं कल की जो हमारी क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इंपॉर्टेंट जो टेंस है, हमारे जो 3 टेंस है उसके टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जरूर बने रहें और हमारे चैनल को लर्न इंडिया इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।